सत्यम शिवम सुंदरम। हम सब लोग बहुत गाते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, शिव ही ईश्वर है। पर जब व्यवहार में सत्य को अपनाने की नौबत आती है, कोई घटनाक्रम बनता है, तो अधिकांश लोग हम में से दुम दबाकर भाग जाते हैं और असत्य को अपना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। पर इस दुनिया में आज भी हम सब के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जीवन भर सत्य को अपनाया, संघर्ष किया और आज उन पर ईश्वर की कृपा खूब बन रही है, नियति की कृपा बन रही है। चाहे कितना भी दबाव हुआ असत्य को अपनाने का। मैं बात कर रहा हूं श्री हरि सिंह सिद्धार्थ जी के लिए, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लगभग 82 वर्ष पार कर गए हैं। आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन पर मेरा विशेष निवेदन गायत्री परिवार के परिजनों से है कि हरि सिंह सिद्धार्थ जी लगभग 24 वर्ष शांति कुंज में रहे, गुरु जी के जमाने से और 2002 तक लगभग। गुरु जी के जमाने में भी यदि कुछ गलतियां होती थी तो उनका वो विरोध करते थे, सत्य को समाज के सामने लाने का प्रयास करते थे। बहुत सुंदर उदाहरण एक है कि गुरु जी के बारे में ये झूठा फैला दिया गया कि 2 जून 1990 को गायत्री जयंती को गुरु जी शरीर छोड़े, मगर उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था, हरि सिंह सिद्धार्थ जी ने देखा था वहां रहते हुए कि 29 मई को शरीर तो उनका छूट गया था। एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा था, एक षड्यंत्र किया जा रहा था। उस बात को हरि सिंह सिद्धार्थ जी ने खुलकर समाज के सामने रखा और गुरु जी ही खुद 1984 में, जब चाहे वो प्रणव पंड्या के दबाव में, चाहे सहलवाला पंड्या के दबाव में, चाहे माता जी के दबाव में, जो कोर्ट को बुलाया गया शांति कुंज में और ट्रस्ट मंडल में जो भी परिवर्तन हुआ उसका भी विरोध किया। और जो छत्तीसगढ़ के भाई बहन, जो गरीब लोग आए और उनके साथ जो भी अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। जो भी कुछ विरोध करते थे, प्रणव पंड्या, सहलवाला पंड्या और जो भी व्यवस्था के द्वारा जो भी कुछ गड़बड़ियां होती थी उनका विरोध करते थे, खुलकर असत्य का विरोध करते रहे। और उनके साथ गुंडागर्दी हुई, उनके परिवार के साथ मारपीट हुई, पर कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, सत्य का पालन किया। इसलिए उनका मनोबल इतना बढ़ा रहा कि नियति की ऐसी कृपा बनी कि वहां से आने के बाद और भी संघर्षपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। सुकमा, बस्तर, जगदलपुर, जहां नक्सलाइट इलाका है, वहां पर उन्होंने कार्य किया, उस तरह के लोगों को शिक्षित किया, उन लोगों को स्वावलंबी बनाया। इन्हीं कारणों से उन्हें हीरो ऑफ द नेशन भारत सरकार ने दिया। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति आज भी जिंदा है। मैं निवेदन इस वीडियो के माध्यम से सभी गायत्री परिवार के परिजन से करना चाहता हूं कि आज वो जिंदा हैं। बागबाहर, जशपुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मैं कई बार उनके पास गया हूं, उनके साथ यात्रा किया हूं। आप उनके पास जाएं, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी कि सत्य को जीवन में अपनाने से कैसे नियति की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वो सब देखिए। मैं उनके भाइयों से भी मिला हूं। उनके एक छोटे भाई, उनसे कम उम्र के हैं, उनसे मिला हूं कुछ दिन पहले। वो कहते हैं मेरे पास तो बहुत धन है, मगर भैया का, मतलब हरि सिंह सिद्धार्थ जी का,
जो मनोबल है उसके सामने मेरा धनबल सब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम पड़ता है। तो ये क्रांतिकारी व्यक्ति आज भी जिंदा हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति जिंदा हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, पुनः पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनका सानिध्य मिले, उनके सामने बैठने का मौका मिले, ये ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग उनके पास जाएं, एक दिन रुके, कम से कम आधा दिन रुके, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें और उस ऊर्जा को लेके आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं।